एलटी मैथमेटिक्स एंड यूपीपीएससी पीसीटी मैथमेटिक्स लिए हमारा जो टॉपिक्स है जीपी यानी गुणोत्तर श्रेणी, जिसका वीडियो बनाना है हमारा 5, ठीक है, 5वां वीडियो। 4 वीडियोस आ चुके हैं और इसमें जो क्वेश्चंस हैं थोड़ा सा अब थोड़े से हेल्दी क्वेश्चन चल पड़े हैं। किसी जीपी का पहला पद 16 है, a बराबर 16, और 5वां पद यानी AR की पावर 4 बराबर 1/16। इसका चौथा पद याद करना है। चौथा पद यानी कि AR की पावर 3 निकालना है। पहला पद दिया है, 5वां पद दिया है, चौथा पद निकालना कोई ज़्यादा हार्ड नहीं है, आसान है। a का मान 16 यहाँ रख देंगे एंड r की पावर 4 = 16, r की पावर 4 16 × 16, ठीक है ना। तो 16 को लिखेंगे 2 की घात 4, 2 की घात 4 × 2 की घात 4, 4 में तो 2 दूनी 4 की घात 4 लिख सकते हैं, r की घात 4 यानी 1/4 की घात 4 लिखा जाएगा। r बराबर हो गया 1/4, ठीक है। चौथा पद निकालना है, नहीं चौथा पद होगा AR की पावर 3। तो a का मान है 16, r है 1/4 की पावर 3, तो 16 × 1/4 × 4 × 4, 4 × 16 से 16 कैंसिल, 1/4। तो चौथा पद कितना आ गया इसका 1/4। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2, ठीक है। पहला क्वेश्चन आ चुका है, क्वेश्चन नंबर 2 करेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 है, किसी जीपी का चौथा पद 8 है, चौथा पद 8 है, उसका नवा पद 256 है। कौन सा पद 64 होगा? चौथा पद AR की पावर 3 = 8, समीकरण नंबर 1। नवा पद AR की पावर 8 = 256, समीकरण नंबर 2। इसका कौन सा पद 64 होगा? ठीक है, तो सबसे पहले मान लेंगे, माना n बा पद 64 है। कौन सा पद 64 है? माना n बा पद 64 है, ठीक है, उसका n बा पद 64 है, ठीक है। तो इसको कर लेते हैं डिवाइडिंग, AR की पावर 8 बटे AR की पावर 3 = 256/8। तो a से a कैंसिल हो जाएगा, r की पावर 5 = 8 × 24, 8 × 24 और कितना बच सकता है? 1 8 × 16, 2 की घात 5, ठीक है। r की पावर 5 = 2 की पावर 5, r बराबर 2, ठीक है। तो माना n बा पद यानी AR की पावर n माइनस का मान = 64, फिर a का मान निकालना पड़ेगा, r का मान आया है, तो अभी हमें a की वैल्यू फाइंडिंग करना पड़ेगा। समीकरण 1 में रख देते हैं। तो a r की पावर 3 = 8 था, तो a r 2 की पावर 3 = 8, a × 8 = 8, 8 से 8 कैंसिल हो गया, a बराबर 1। a का मान 1 एंड r का मान 2 की पावर n - 1 = 2 की घात 2 × 4 = 8 × 16 = 32 × 64, 2 की घात 6, तो 2 की पावर n - 1, 2 की पावर 6, n - 1 बराबर 6, n बराबर 7, ठीक है। तो n का मान 7 आ चुका है, तो 64 उसका कौन सा पद होगा? n बा पद यानी कि 7वां पद 64 होगा, ठीक है। तो 7वां पद 64 होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 से एक गुणोत्तर श्रेणी के तीसरे और 8वें पद का गुणनफल दिया है। तीसरा पद गुणा 8वां पद, तीसरा गुणा 8वां पद, तीसरा और 8वें पद का गुणनफल 243 दिया है और उसका चौथा पद 3 है। चौथा पद 3 है, तो 7वां पद याद करो। हमें फाइंड करना है 7वां पद, 7वां पद याद करना है, ठीक है। 7वां पद का मान निकालना है। सातवां पद इसमें ज्ञात करना है। तो तीसरा पद गुना 8वां पद, तीसरा पद AR की पावर 2, 8वां पद AR की पावर 7 = 243, तो a² r की पावर 9 = 243। इक्वेशन नंबर 1। आगे दिया है चौथा पद, चौथा पद यानी कि AR की पावर 3 = 3। इसे इक्वेशन नंबर 2 मान लेता हूँ और इसको हम लिख सकते हैं AR की स्क्वायर, नहीं
AR की पावर 3 का स्क्वायर 3 दूनी 6 होगा, 9 नहीं होगा, 9 नहीं होगा। यहाँ पे मिस्टेक कर देते हैं, बहुत लोग सोचेंगे 3 तो यहाँ से एक दूसरे से वैल्यू पुटिंग कर देंगे। जैसे कि मैं A बराबर 3/r³ यहाँ पे पुट कर देता हूँ, इस जगह A की जगह 3/r³ एंड r की पावर 9 = 243। 3 का स्क्वायर यानी कि 9/r की पावर 6 और यहाँ r की पावर 9 है 243। तो 9 इंटू r की पावर 3 हो जाएगा, 9 माइनस का 6 = 3 = 243। ठीक है, 9 से काट लेंगे 243 को, या 243 81 तिया है 243 होता है। 243 को मैं लिख सकता हूँ 80, 3 × 3 3 × 8 = 24। ठीक है, तो 9 से 81 काटेंगे, 9 × 9 = 81। ठीक है, 9 × 9 = 81 एंड r की पावर 3 = 9 यानी कि 3 का स्क्वायर इंटू 3 की पावर 1, तो 3 की पावर 3 हो गया, तो r बराबर आ गया 3। r का मान 3 आ चुका है, r का मान 3 आ गया। a का मान निकाल लेते हैं, यहाँ पे r का मान 3 रख देते हैं, तो a = हो गया 3/r का मान 3 की पावर 3, तो 1.3 की पावर 2। a का मान आ गया 1.3 की पावर 2। r का और a का दो मान हम फाइंड कर चुके हैं। अब हमें लेना है सातवां पद यानी कि AR की पावर 6। तो a का मान है 1.3 का स्क्वायर एंड r का मान 3 की पावर 6। तो यहाँ हो जाएगा 3 की पावर 6/3 की पावर 2। तो पावर ले जाते हैं, 3 की पावर 6 - 2 एंड 3 की पावर 4। तो सातवां पद इसका होगा 3 की पावर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 है, एक GP दिया हुआ है 2/27 एंड 2/9 एंड 2/3 एंड 162 का अंत से तीसरा पद ज्ञात करना। 162 का अंत से तीसरा पद ज्ञात करना है, तीसरा पद। ठीक है, इसका अंत से तीसरा पद फाइंडिंग करेंगे। ठीक है, तो a बराबर दे रखा है, a बराबर है 2/27 एंड r बराबर 2/9 2/27। सॉरी, ये गलतियाँ होती हैं कभी कभी, माइंड कुछ और कह रहा, हाथ कुछ और लिख रहा है। तो ये हो जाएगा 2 × 27/9 × 2 और 9 × 27, 3 आ गया r का मान। अब l = दे रखा है, l = 162। अंत से तीसरा पद, तो मैंने शायद अंत से n पद का फॉर्मूला नहीं दिखाया है। ठीक है, तो प्रारंभ से n पद AR की पावर n-1 है, जबकि अंत से n पद है, अंत से n पद और l/r की पावर n-1 अंत से n पद। ठीक है ना, ये होना चाहिए। और मेरा ध्यान है कि मैं फॉर्मूला शायद लिखवाया कि नहीं लिखवाया, कोई नहीं। प्रारंभ से n पद AR की पावर n-1 है, और ऐसे ही अंत से n पद l/r होता है, l/r की पावर n-1 होता है, l/r की पावर n-1। ठीक है, कोई नहीं, यही है l/r की पावर n-1। तो l का मान यहाँ पे दे रखा है और a की आवश्यकता ही नहीं पड़ रहा, l/r की पावर r भी दिया हुआ है। ठीक है, r भी दिया हुआ है, n की आवश्यकता, कौन सा पद निकालना, तीसरा पद निकालना। तो n बराबर तो 3 है, r भी दे ही रखा है, a का कोई यूज ही नहीं हो रहा है। ठीक है ना, a की आवश्यकता नहीं है। तो l का मान 162, r का मान कितना है, r का मान 3 है। तीसरा पद निकालना है तो n का मान 3 हो जाएगा, यहाँ पे n बराबर हो जाएगा 3। तो 162/3 की पावर 2, 162/3 की पावर 2 9 हो जाएगा। ठीक है ना, और 9 × 9 और बचता है कितना, 7, 9 × 72, 9 × 9 × 72, 18 × 162, सही है। तो ये आ गया अंत से n की जगह 3 बार तीसरा पद = 80। ठीक है, अंत से तीसरा पद
18 आ गया इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन भी ऐसा ही होगा इसी टाइप से, जहाँ से अंत वाला है तो अंत वाला ही क्वेश्चन पूछा जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन भी इसी टाइप में है, मतलब एक ही वहाँ पे आवश्यकता नहीं पड़ने वाली है। क्वेश्चन नंबर 5 था। क्वेश्चन नंबर 6 ये कहा है 2 माइनस का 6 18 डॉट माइनस का 4374 का अंत से पाँचवा पद ज्ञात करना। अंत से क्या निकालना, पाँचवा पद है, इसका अंत से पाँचवा पद फाइंड करना है। ठीक है, तो पाँचवा पद निकालने के लिए हम क्या करेंगे, ए इक्वल टू हमने लिखा 2 एंड आर इक्वल टू माइनस का 6/2 यानी कि माइनस का 3, और बात आती है ये है हमारा एल इक्वल टू माइनस का 4374 और अंत से पाँचवा पद, यानी कि फॉर्मूला लगाएंगे अंत से nवा पद का, अंत से nवा पद l अपॉन r की पावर n-1। अब हमें लेना है अंत से कौन सा, पाँचवा पद, अंत से पाँचवा पद l अपॉन r की पावर 5-1 l अपॉन r की पावर 4। l का मान है माइनस का 4374 बटे r का मान है माइनस का 3 की पावर 4। ठीक है, माइनस का 3 की पावर 4। अब क्या करेंगे, इसको सॉल्विंग कर लेते हैं। माइनस का 3 की पावर 4 तो प्लस में आने वाला है, क्योंकि पावर क्या है, सम संख्या है। 3 या 9 या 27 या 81, यानी कि माइनस का 4374 बटे 81। इसको कट कर लेंगे, जो कट करके वैल्यूज़ आएगा वो इसका क्या आ जाएगा, आंसर आ जाता है। ठीक है।